नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो उत्तराखंड में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां पांचों सीटों पर अपनी पुरजोर कोशिश कर रही हैं जीत हासिल करने की। लेकिन ऐसे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीटवार तरीके से जान पाएं कि कौन सी सीट पर कौन से चेहरा जो है वो दूसरे चेहरे पर भारी पड़ रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का अपना अलग अलग जो है इतिहास भी रहा है। हर सीट कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहानी बयां करती है। और इसी कड़ी में अगर उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट की बात करें तो ये खास सीट मानी जाती है। इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 14 जो है सीटें आती हैं और वर्तमान में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर आपको बताएं कि बीजेपी का कब्जा है। यहाँ से वर्तमान में अजय टम्टा जो है वो सांसद हैं। लेकिन ऐसे में खास बात यह है कि आज भले ही अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो, मगर दरअसल आपको बताएं कि कभी इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। और अब अगर इस सीट की सियासी समीकरण की बात की जाए तो क्या सियासी समीकरण है ये जानते हैं। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर दरअसल पहली बार लोकसभा चुनाव जो है वो 1957 में हुआ था। इसके बाद जितने भी चुनाव 1971 तक यहाँ पर हुए उनमें कांग्रेस पार्टी का जो है कब्जा रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। यहाँ से पहली बार सांसद महान स्वतंत्रता सेनानी बद्रीदत्त पांडे चुनाव जीते। उन्होंने शोभन सिंह जीना को हराकर दरअसल इस सीट पर कब्जा किया था। इस पूरे इलाके की खास बात यह है कि इस लोकसभा सीट पर सबसे कम प्रतिशत में मतदान होता है। शुरुआती चुनाव में तो आपको बताएं कि सिर्फ 30% ही लोगों ने जो है यहाँ पर वोट डाले थे। हालांकि धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता गया और अब जो आंकड़ा है वो बढ़कर 52 से 55% तक पहुंच चुका है। इस सीट पर 1962 में कांग्रेस ने हालांकि जंग बहादुर सिंह जो है बिष्ट को मैदान में उतारा था। उन्होंने जनसंघ के उम्मीदवार प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी, पटकनी दी थी। इसके बाद हुए 1967 के चुनाव में भी जंग बहादुर दोबारा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इसके बाद हुए चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवारों के आगे कोई नहीं टिक पाया, यानी कि कांग्रेस का जो है गढ़ ये सीट कभी मानी जाती थी। 1971 में कांग्रेस के टिकट से लड़े नरेंद्र सिंह बिष्ट ने एक बार फिर से शोभन सिंह जीना को चुनावी मैदान में हालांकि पटकनी दी थी। इसके बाद की ये बात की जा रही है। तो एक एक कर जो है हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस सीट पर कंपटीशन शुरुआती दौर से रहा। लेकिन अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जो है हर चुनाव दर चुनाव जो है बीजेपी को यहां से पटकनी दी थी। लेकिन इसके बाद जो है कांग्रेस का समय बदला, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह बिष्ट को यहाँ से हराया था। मुरली मनोहर जोशी अल्मोड़ा सीट पर चुनाव जीतने के बाद एकाएक चर्चाओं में आ गए थे। मुरली मनोहर जोशी और जनता पार्टी का विश्वास जनता पर ज्यादा समय तक नहीं रहा। हालांकि इसके बाद हर चुनाव में 1980 से लेकर 1984 और 1989 में हरीश रावत यहां से सांसद चुने गए थे। हरीश रावत ने न केवल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को इस सीट से हराया, बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी को भी चुनावी मैदान में पटकनी दी थी। और इसके बाद 1991 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीवन शर्मा ने हरीश रावत को हराकर भारतीय जनता पार्टी का खाता खोल दिया था। इसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1996 से लेकर 1998, 1999 में हुए चुनाव में बची सिंह रावत ने लगातार हरीश रावत को हराया। साल 2004 में भी बची सिंह रावत ने कांग्रेस की उम्मीदवार जो थी नेता रेणुका रावत को हराया। तो कांग्रेस लगातार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर हालांकि 4 बार चुनाव हारी। और इसके बाद साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टम्टा ने दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार अजय टम्टा को हराकर अल्मोड़ा सीट पर कब्जा किया। इसके बाद 2014 की बारी आई और 2014 और साल 2019 में आपको बताएं कि बीजेपी के अजय टम्टा हालांकि इस लोकसभा सीट से जीते, यानी कि लंबे समय से कांग्रेस का पूरा ग्राफ रहा। लेकिन जो है उतार चढ़ाव दोनों ही पार्टी ने देखे, एक बार कांग्रेस ने एक बार बीजेपी ने। लेकिन खास बात इस सीट पर यह है कि इस अल्मोड़ा सीट पर जो है आरक्षित जो सीट है इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की टक्कर जो है शुरुआती दौर से देखी गई है और ये टक्कर आज भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की बात की जाए तो हालांकि 13,21,658 ही संख्या थी, जिनमें पुरुषों की संख्या 6,57,000 के करीब, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6,35,705 के करीब थी। थर्ड जेंडर 7,
सर्विस वोटर 27,000 के करीब थे। और अब अगर यहाँ पर इस खास सीट पर हम सामाजिक ताने बाने की बात करें तो यहाँ पर आपको बताएं कि 88.97% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि 11.03% जनता शहरों में जीवन यापन करने वाली है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर 23% ब्राह्मण, 55% जो है इसमें ठाकुर वोट हैं। इसके अलावा 22% अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आते हैं। तो ग्रामीण आबादी जो है वो 88.97, शहरी आबादी 11.03। और अगर यहाँ पर हम समीकरण की बात करें, जो वोट बैंक है वो दरअसल किस किस तरह का वोट बैंक अल्मोड़ा सीट पर है, अगर इसका हम यहाँ पर जिक्र करें जिनकी वजह से जो नेता है वो जीतते हैं, तो ऐसे में जो ब्राह्मण वोट है वो 23% है, ठाकुर वोट जो है वो 55%, अनुसूचित जाति व जनजाति जो है वो 22% हैं। तो जो ये गेम है बेहद ज़्यादा दिलचस्प आंकड़ों का है, क्योंकि आरक्षित सीट होने के बाद से जो है जातीय समीकरण इस सीट पर बहुत ज़्यादा जो है वो हावी होते दिखाई पड़ते हैं। और खास आपको बताएं कि क्यों है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट, अगर इसका जिक्र किया जाए तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों को लेकर बनाई गई है। अल्मोड़ा की अगर बात की जाए तो ये जो है उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। यहाँ की ठेठ पहाड़ी बोली, बाल मिठाई, मंदिरों की लंबी लंबी कतारें इसे दूसरे पहाड़ी जिलों से दरअसल अलग बनाती हैं। अल्मोड़ा बीते कुछ सालों में वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी समय बिताने के लिए आते रहे हैं, जिसमें विराट कोहली से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और रजनीकांत जैसे नामचीन हस्तियों के नाम शामिल हैं। पिथौरागढ़ जिला भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की बर्फ से ढकी सुंदर वादियां सभी को आकर्षित करती रहती हैं। तो ऐसे में तो जो समीकरण अल्मोड़ा को लेकर लगातार जो हालांकि बनते बिगड़ते आए हैं, लेकिन अब ये जो खूबसूरती जो सीट है अल्मोड़ा की, जो खूबसूरत जिलों से मिलकर बना हुआ है, ऐसे में जो खूबसूरत जिलों से मिलकर जो लोकसभा सीट अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बनी है, 2024 का जो है आंकड़ा इस पर क्या कहता है, किसकी लॉटरी इस पर लगने वाली है। क्योंकि अगर हम तमाम राजनीतिक पार्टियों की साफ तौर पर बात करें तो कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को मैदान में उतारा है, अजय टम्टा माफ की जगह बीजेपी की तरफ से, तो इसके अलावा यूकेडी की तरफ से जो है अर्जुन देव को मैदान में उतारा गया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का ये कभी गढ़ कही जाने वाली सीट थी, लेकिन लंबे समय से जिस तरीके से बीजेपी का इसमें कब्जा रहा, हालांकि इसके पहले जो है एक बार 2009 में प्रदीप टम्टा ने जो है अपना खाता कांग्रेस का फिर से खोला था, लेकिन पिछले 2 बार से अगर 2014 के लोकसभा की बात करें चाहे हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का लगातार इसमें कब्जा रहा है। और ऐसे में अब क्या एक बार फिर से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अजय टम्टा हैट्रिक इस सीट से लगाएंगे, इसको लेकर हालांकि लगातार जो है तलिस्म वो बरकरार है। लेकिन ऐसे में आपकी क्या राय है, अगर आप अल्मोड़ा के रहने वाले हैं तो आपको क्या लगता है कि अब एक बार फिर से अल्मोड़ा सीट पर जो टम्टा वर्सेस टम्टा की लड़ाई है, इसमें कौन से टम्टा की जीत होने वाली है और कौन से टम्टा को एक बार फिर से अल्मोड़ा की जनता धूल चटाने वाली है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।